Hello student, I am Mrs. Sikha Singh, your biology teacher, Convent English High School. So today we will start 11th biology chapter 15, plant growth and development. टॉपिक है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करने वाले हॉर्मोन्स। ओके, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पीजीआर आर स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन वाले सिंपल और स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। दे कुड बी इंडोल कंपाउंड्स, ये इंडोल कंपाउंड्स हो सकते हैं। इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA, एडेनिन डेरिवेटिव्स, एडेनिन के डेरिवेटिव्स N6 फरफ्यूराइल एमिनो प्यूरिन, काइनेटिन, डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स के डेरिवेटिव्स जिसमें आएगा एब्सिसिक एसिड ABA, टर्पीन्स, जिब्रेलिक एसिड GA3 और गैसेस इथाइलिन। नेक्स्ट है द पीजीआर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन इन ए लिविंग प्लांट बॉडी। पीजीआर को एक लिविंग प्लांट में उनकी एक्टिविटीज़ के आधार पर या फंक्शन के आधार पर 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन, प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करने वाले हार्मोन, बढ़ाने वाले हार्मोन। दूसरा है ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, प्लांट की ग्रोथ को रोकने वाले, कम करने वाले हार्मोन। फर्स्ट है ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन, प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करने वाला, बढ़ाने वाला हार्मोन। द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर इन्वॉल्व्ड इन ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्टिविटीज सच एज सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटनिंग एंड सीड फॉर्मेशन। पीजीआर का एक ग्रुप ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, जैसे सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और सीड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। दीज आर कॉल्ड प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, इनको प्लांट ग्रोथ प्रमोटर कहते हैं। एग्जाम्पल हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स एंड साइटोकाइनेंस। नेक्स्ट है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर एक्टिविटीज सच एज डोरमेंसी एंड एब्सिसन, शेडिंग ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। द पीजीआर एब्सिसिक एसिड बिलोंग टू दिस ग्रुप। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर जिसमें एक्टिविटीज़ हैं डोरमेंसी, डोरमेंसी होता है सीड या प्लांट की इनएक्टिव स्टेज, एंड एब्सिसन जिसमें शेडिंग ऑफ लीव्स, पत्तियां झड़ जाती हैं, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। द पीजीआर एब्सिसिक एसिड बिलोंग टू दिस ग्रुप। एब्सिसिक एसिड पीजीआर इसी ग्रुप से बिलोंग करता है। द गैसेस पीजीआर इथाइलिन कुड फिट आइदर ऑफ द ग्रुप बट इट इज़ लार्जली एन इनहिबिटर ऑफ ग्रोथ एक्टिविटीज़। गैसीय पीजीआर इथाइलिन किसी भी ग्रुप के साथ फिट होता है, लेकिन ज़्यादातर यह इनहिबिटर ऑफ ग्रोथ एक्टिविटीज़ में पार्ट लेता है। नेक्स्ट टॉपिक है द डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की डिस्कवरी कैसे हुई? ऑल दिस स्टार्टेड विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन व्हेन दे ऑब्जर्व्ड दैट द कोलेप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास responded to unilateral illumination by growing towards the light source, phototropism. चार्ल्स डार्विन और उनके सन फ्रांसिस डार्विन ने यह ऑब्जर्वेशन किया कि कैनरी ग्रास का कोलेप्टाइल को यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन किया तो लाइट की सोर्स की डायरेक्शन की साइड में वह ग्रो कर रहा था। इसको उन्होंने फोटोट्रोपिज्म कहा। तो कोलेप्टाइल क्या होता है? देखिए, ग्रास की सूट का टिप वाला भाग, कैनरी ग्रास थी उसकी सूट का टिप वाला भाग, उस पर एक प्रोटेक्टिव कवर होता है, इसको कोलेप्टाइल कहते हैं। और यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन का मीनिंग होता है एक डायरेक्शन से लाइट उसके ऊपर डालना। ओके, तो जिधर लाइट पड़ रही थी वो सूट वाला भाग जो कोलेप्टाइल था वो उसकी डायरेक्शन में ग्रो कर रहा था, इसको उन्होंने फोटोट्रोपिज्म कहा। ओके, ऑक्सिन वाज आइसोलेटेड बाई FW बैंड फ्रॉम टिप्स ऑफ कोलेप्टाइल्स ऑफ ओट सीडलिंग। ऑक्सिन की खोज FW बैंड के द्वारा ओट के सीडलिंग के कोलेप्टाइल के टिप से की गई है। द बेकेने फुलिस सीडलिंग डिसीज ऑफ राइस सीडलिंग वॉज कस्ड बाई ए फंगल पैथोजन जिब्रेला फुजिकोराई। बेकेन एक डिसीज होता है धान की पौध जिसको बोलते हैं राइस सीडलिंग की बीमारी है, जो फंगल पैथोजन जिब्रेला फुजिकोराई के द्वारा होती है। राइस के छोटे पौधे होते हैं जिनको बोलते हैं राइस सीडलिंग। E. Kurseva 1926 reported the appearance of symptoms of the disease in rice seedling. When they were treated with sterile filters of the fungus, the active substance were later identified as gibberellic acid. E. Kurseva ने
राइस सीडलिंग में डिसीज़ के सिम्टम्स को बताया और उन्होंने उसे फंगस के स्टेराइल फिल्ट्रेट्स के साथ ट्रीट किया और बाद में ये एक्टिव सब्सटेंस की पहचान बाद में जिब्रेलिक एसिड के रूप में हुई। स्कूक एंड मिलर लेटर आइडेंटिफाइड एंड क्रिस्टलाइज्ड एंड द साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस दैट दे टर्म्ड काइनेटिन। स्कूक और मिलर ने साइटोकाइनेसिस को प्रमोट करने वाले इस सब्सटेंस को पहचाना और इसको क्रिस्टलाइज किया और इसे काइनेटिन नाम दिया गया। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ऑक्सिन्स फ्रॉम ग्रीक ऑक्सिन टू ग्रो वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। ऑक्सिन जो ग्रीक वर्ड है उसका मीनिंग है टू ग्रो, बढ़ना। वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, जिसे ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया गया है। द टर्म ऑक्सिन इज अप्लाइड टू द इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA। टर्म ऑक्सिन इंडोल 3 एसिटिक एसिड से लिया गया है। They are generally produced by the growing apex of the stems and root, from where they migrate to the regions of their action. ऑक्सिन का प्रोडक्शन रूट और स्टेम की टिप पर होता है, सबसे ऊंचे पार्ट पर होता है, एपेक्स पर, लेकिन इनका एक्शन प्लांट के अदर रीजन में होता है। ऑक्सिन लाइक IAA एंड इंडोल ब्यूटेरिक एसिड IBA हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स। ऑक्सिन जैसे IAA और इंडोल ब्यूटेरिक एसिड प्लांट से निकाला गया है, आइसोलेट किया गया है। दे हेल्प टू इनिशिएट रूटनिंग स्टेम कटिंग। ऑक्सिन स्टेम की कटिंग में और रूट के निकलने में हेल्प करता है। ऑक्सिन प्रमोट फ्लावरिंग। ऑक्सिन फ्लावरिंग में प्रमोट करते हैं, जैसे पाइनएप्पल। दे हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली stages but promote the abscission of older mature leaves and fruit. ऑक्सिन फ्रूट और लीफ को अर्ली स्टेज में गिरने से प्रोटेक्ट करते हैं और मैच्योर लीव्स ऑफ फ्रूट को एब्सिशन में हेल्प करते हैं। मीन्स जो पुरानी फ्रूट और लीव्स हो जाते हैं उनको गिराने में भी हेल्प करते हैं। In most hair plants, the growing apical bud inhibits the growth of the lateral axillary bud, a phenomenon called apical dominance. हेयर प्लांट्स में ग्रोथ करती हुई एपिकल बर्ड लेटरल या एक्सिलरी बर्ड की ग्रोथ को रोकती है, जिसे एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। ऑक्सिन्स ऑल्सो इंड्यूस पार्थिनोकार्पी, एग्जाम्पल इन टमाटोज। ऑक्सिन पार्थिनोकार्पी को भी इंड्यूस करते हैं, जैसे टमाटर में। पार्थिनोकार्पी का मीनिंग होता है फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट की फॉर्मेशन। ऑक्सिन हेल्प इन सेल डिवीजन। ऑक्सिन सेल डिवीजन में भी हेल्प करते हैं। यहाँ पर डायग्राम दे रखा है एपिकल डोमिनेंस इन प्लांट। ये एपिकल बर्ड होती है, ये यहाँ पर एपिकल बर्ड दिखाई गई है। ओके, जब तक ये एपिकल बर्ड ग्रोथ करती है, जब तक ये अपनी लेटरल या एक्सिलरी बर्ड को ग्रोथ करने नहीं देती। ओके, लेकिन जब इस एपिकल बर्ड को हम कट कर देते हैं तो उसके बाद की कंडीशन बताइए। सेक्शन बी में, ए प्लांट विद एपिकल बर्ड रिमूव नोट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड इनटू ब्रांचेज आफ्टर डिकैपिटेशन। डिकैपिटेशन का मीनिंग होता है एपिकल बर्ड को ख़त्म कर देना, उसके कैप को हटा देना, एपेक्स को। उसके बाद क्या होता है, ये जो एपिकल बर्ड को कट कर देते हैं तो इसकी लेटरल बर्ड ये या एक्सिलरी बर्ड ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, इसको बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। नेक्स्ट ग्रोथ हार्मोन है जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स आर अनदर काइंड ऑफ प्रमोटर PGR। देयर आर मोर देन 100 जिब्रेलिन्स। दे आर डिनोटेड एट GA1, GA2, GA3 एंड सो ऑन। जिब्रेलिन्स एक प्रकार का PGR है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। 100 से अधिक जिब्रेलिन हैं। इन्हें GA1, GA2 और GA3 से डिनोट किया गया है। देयर एबिलिटी टू कॉज एन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एक्सिस इज यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ grapes stalks. Gibberellins cause fruits like apple to elongate and improve its shape. जिब्रेलिन्स एक्सिस की लंबाई बढ़ाने की एबिलिटी रखते हैं और यह अंगूर के स्टॉल्क मीन्स डंठल की लंबाई बढ़ाने में भी यूज किए जाते हैं। जिब्रेलिन्स कॉज फ्रूट लाइक एप्पल टू इलोंगेट। जिब्रेलिन्स एप्पल को बढ़ाने में भी हेल्प करते हैं एंड इम्प्रूव इट्स शेप, और इसकी शेप को भी इम्प्रूव करते हैं। दे ऑल्सो डिले सीनेसेंस। ये जो जिब्रेलिन्स हैं सीनेसेंस को भी डिले करते हैं। सीनेसेंस मीन्स होती है ओल्ड स्टेज। शुगर केन स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट एज शुगर इन देयर स्टेम्स। शुगर केन
के स्टेम में कार्बोहाइड्रेट्स शुगर के रूप में स्टोर रहता है। नेक्स्ट है जिब्रेलिन्स ऑल्सो प्रमोट्स बॉल्टिंग इन बीट, कैबेज एंड मैनी प्लांट्स। जिब्रेलिन्स प्लांट में बॉल्टिंग मीन्स होता है फ्लावरिंग से पहले इंटरनोड को बढ़ा देते हैं, प्रमोट करते हैं बॉल्टिंग को, जैसे बीट में, कैबेज में और अदर प्लांट्स में। नेक्स्ट पीजीआर है साइटोकाइनेंस। साइटोकाइनेंस हैव स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन साइटोकाइनेसिस एंड वर डिस्कवर्ड एज काइनेटिन। काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट। साइटोकाइनेंस का स्पेसिफिक इफेक्ट साइटोकाइनेसिस पर पड़ता है। यह साइटोप्लाज्म के डिवीजन में हेल्प करता है। साइटोकाइनेसिस होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन, और इनको काइनेटिन के रूप में डिस्कवर किया गया। काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट। काइनेटिन नेचुरल रूप से प्लांट में नहीं पाया जाता। नेचुरल साइटोकाइनेंस आर सिंथेसाइज्ड इन रीजन्स वेयर रैपिड सेल डिवीजन अकर्स। एग्जाम्पल रूट एपेक्स, डेवलपिंग सूट बर्ड्स, यंग फ्रूट एटसेट्रा। नेचुरल साइटोकाइनेंस उन रीजन में सिंथेसाइज्ड होता है, प्रोड्यूस होता है जहाँ रैपिड सेल डिवीजन होता है, जैसे रूट एपेक्स, डेवलप सूट बर्ड्स और यंग फ्रूट में साइटोकाइनेंस ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इट हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, लेटरल सूट ग्रोथ एंड एडवेंटेशियस सूट फॉर्मेशन। यह नई पत्तियों को बनाने में, पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट बनाने में और लेटरल सूट ग्रोथ करने में और एडवेंटेशियस सूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट पीजीआर है एथिलीन। एथिलीन इज ए सिंपल गैसियस पीजीआर. इट इज synthesized in large amounts by tissue undergoing senescence and ripening fruits. एथिलीन एक सिंपल गैसियस पीजीआर है। यह सीनेसेंस मीन्स मैच्योर हो रहे टिश्यू और राइपनिंग फ्रूट्स के द्वारा लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है इथिलीन प्रमोट्स सीनेसेंस एंड एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स स्पेशली ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। इथिलीन इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग। एथिलीन मैच्योर और एब्सिशन को पत्तियों और फ्लावर्स में प्रमोट करता है और यह फलों को पकाने में भी काफ़ी इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट है एथिलीन ब्रेक्स सीड एंड बड डोरमेंसी। एथिलीन ऑल्सो प्रमोट्स रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। एथिलीन सीड और बड डोरमेंसी को ब्रेक करता है, इनएक्टिव स्टेज को ब्रेक करता है, और यह रूट ग्रोथ और रूट हेयर फॉर्मेशन को भी प्रमोट करता है। एथिलीन इज यूज टू इनिशिएट फ्लावरिंग। एथिलीन फ्लावरिंग को इनिशिएट करता है। इट ऑल्सो इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो, और यह मैंगो में भी फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। द मोस्ट वाइडली यूज कंपाउंड सोर्स ऑफ इथिलीन इज इथिफॉन. Ithephon has trains fruit ripening in tomatoes and apples. It promotes female flowers in cucumbers, thereby increasing the yield. एथिलीन का सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कंपाउंड एथिफॉन है। एथिफॉन टमाटर एवं एप्पल के फ्रूट्स को पकाने में भी हेल्प करता है। यह कुकुम्बर में फीमेल फ्लावर्स को बढ़ाता है, जिससे फसल की यील्ड ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पीजीआर है एब्सिसिक एसिड. Abscisic acid ABA was discovered for its role in regulating abscission and dormancy. It acts as a general plant growth inhibitor and inhibitor of plant metabolism. एब्सिसिक एसिड जो डिस्कवर किया गया था क्योंकि यह एब्सिशन और डोरमेंसी को रेगुलेट करता है, या इसका एब्सिशन और डोरमेंसी में इसका मेन रोल है। इट एक्ट एज ए जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर एंड इनहिबिटर ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म। यह प्लांट ग्रोथ तथा प्लांट मेटाबॉलिज्म के इनहिबिटर के रूप में यूज किया जाता है। मीन्स उसकी प्लांट ग्रोथ को रोकता है और मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है। एबीए इनहिबिट्स सीड जर्मिनेशन. एबीए प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट, मैच्यूरेशन एंड डोरमेंसी. दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एबीए सीड के जर्मिनेशन को रोकता है, इनहिबिट करता है। एबीए सीड के डेवलपमेंट, मैच्यूरेशन, डोरमेंसी में मेन रोल प्ले करता है। ये प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एबीए हेल्प्स सीड टू विदस्टैंड डेसिकेशन एंड अदर फैक्टर्स अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ. एबीए एक्ट एज ए एंटागोनिस्ट टू जीएएस. एबीए सीड को डेसिकेशन मीन्स डैमेज होने से बचाता है, एंड अदर फैक्टर्स जो उसकी ग्रोथ के लिए अनफेवरेबल फैक्टर्स हैं उनसे भी बचाता है। एबीए एक्ट एज ए एंटागोनिस्ट टू जीएएस. एबीए जीएस का मीनिंग होता है जिब्रेलिक एसिड के अपोजिट काम करता है। जिब्रेलिक एसिड प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करता है और एबीए
प्लांट ग्रोथ को रोकता है, इनहिबिट करता है। चैप्टर फिनिश।